अमित शाह जी ने लिखा कि मोदी सरकार ने आईएसआई बैक्ड एक टेरर ग्रुप, आतंकी ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क को इंडिपेंडेंस डे से पहले पूरी तरीके से विफल बना दिया और वो 200 लोग पकड़े गए। 200 लोग एक साजिश से जुड़े हुए। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा इरादा होगा इन लोगों का। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states। 14 राज्यों में यह ऑपरेशन चलाया गया और इनके पास से आईईडीज मिले, मतलब बॉम्ब्स मिले, ग्रेनेड मिले जिन पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मार्का लगे हुए थे, पिस्तौल मिली, उनके पास कारतूस मिले और तो और इन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे थे जासूसी करने के लिए अहम ठिकानों के ऊपर, और ये सब कुछ आईएसआई से फंडेड था। अब बहुत मैंने भी खबर ये पोस्ट पढ़ा, अखबार में भी इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत डिटेल छपी थी, बहुत ज़्यादा नहीं, कई अखबारों में। तो ये शहजाद भट्टी कौन है जिसके बारे में गृह मंत्री खुद देश को बता रहे हैं कि ये आतंकी नेटवर्क चला रहा था, आईएसआई इसके पीछे था। देश में कौन से, आज तो शायद 250 संख्या पहुंच गई है जो लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो ये 250 लोग 14 राज्यों में ये किस साजिश को बुन रहे थे, ये हम देवेंद्र से समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मामला लग रहा है पहली नजर में। बहुत बड़ा सौरभ, और बहुत बड़ा आप थ्रेट कहें कि वो एक चैलेंज के तौर पर, जो जिस प्रकार के चैलेंजेस उधर से वो लगातार देने की कोशिश कर रहा है। कौन है शहजाद भट्टी? हाँ। तो ये मूलतः पाकिस्तान का एक गैंगस्टर, 2013-14 में पाकिस्तान में इसका नाम अपराध की दुनिया में आना शुरू हुआ और एक वहाँ पे खोखर करके एक गैंग है, उसके साथ ही अटैच हुआ। फिर उसके बाद पाकिस्तान से भाग गया ये दुबई और वहाँ से अपना ये गैंग चलाना शुरू किया। धीरे धीरे वो आईएसआई के संपर्क में आया, जैसे अपराध उसने ज़्यादा करने शुरू किए थे उसके बाद आईएसआई के वो संपर्क में आया और आईएसआई को ये लगा कि ये तो बेहतर हथियार है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। इसका जो तरीका है सौरभ, उसमें सबसे बड़ा इसका जो हथियार है वो ये कि सोशल मीडिया के सहारे ये पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है युवकों के दिमाग में, यूथ के दिमाग में। दूसरा, सोशल मीडिया में दो चीज़ें हैं सौरभ, एक तो ये कि धर्म, इश्निंदा, इस तरह की चीज़ों को लेकर वो एक बनाएगा माहौल, और दूसरी चीज़ की पैसे का ऑफर भी वो देता है। पाकिस्तान में इसने अपनी लोकप्रियता हासिल करनी शुरू की टिकटॉक के मार्फत से। वैसे वीडियो बना के वो डालता था और वो सारे वीडियो उसको इसी रूप में होते हैं कि इश्निंदा से संबंधित, अल्लाह से संबंधित, इस तरह की बातें करना। तो आप समझ सकते हैं कि उसका एक ऑडियंस तैयार हो जाता है और वहाँ पर इसने खूब अपनी लोकप्रियता बटोरनी शुरू की और अपराध से उसी रूप में बढ़ाना ये शुरू किया। तो जैसे आईएसआई के संपर्क में आया तो आईएसआई ने ख़ास तौर पर आप देखें तो भारत के संदर्भ में पिछले 2 साल में इसका इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू कर दिया आईएसआई ने, जो प्रमुखता से उसका नाम आना शुरू हुआ। अब उसमें वो यही करता है कि सोशल मीडिया के सारे अलग अलग लोगों की, जो युवक होते हैं, उनकी एक प्रोफाइलिंग कराएगा। अच्छा, ठीक। उनकी प्रोफाइलिंग के आधार पर उसको ये लगता है कि हाँ, ये हमारे लिए पोटेंशियल हमारा एसेट हो सकता है, तो इसको फिर कांटेक्ट करो। फिर उसको धर्म के आधार पर उसके दिमाग में कब्जा करो, उकसाओ, फिर पैसे का लालच दो, पैसे का ऑफ़र दो, और उस पैसे और उसके सहारे आप अगर एक बार उसका वो हथियार वो बन गया वो व्यक्ति, तो फिर उसका इस्तेमाल करना शुरू करो। मुख्यतः अगर लाइन के हिसाब से समझें तो इंटेलिजेंस एजेंसी का ये मानना है कि वो एक शैडो आर्मी बनाना चाहता है इंडिया में, जो शैडो आर्मी बनाना चाहता है जो कि आईएसआई के बिहाफ पर काम कर सके। जब आईएसआई से कमांड आए कि इस तरह की चीज़ें आप सोशल मीडिया पर अटैक करना शुरू करो, नैरेटिव बनाने के लिए वो लोग आ जाएं, जब वो चाहे कि इस राज्य में इस तरह के धमाके करना शुरू करो, वो आ जाएं, तो इस तरह की ऐसी आर्मी जो कि उनके इशारे पर भारत में जो बैठे हुए हैं वो इस काम को कर सके।